हमारे साथ में एक बिटिया जुड़ी है और इनका नाम शीला जी है और इधर एक माता जी हमारे साथ जुड़ी है। क्या नाम है आपका? द्रौपदी। अरे बड़े सुंदर नाम है। तो अभी ये इनसे बातचीत चल रही है, वार्ता है कि महात्मा बुद्ध के बारे में वो क्या जानते हैं और क्या पाया है, क्योंकि उनकी उम्र भी काफ़ी है। तो मैं जानना चाहूँगा कि जो हमारा त्रिरत्न, जो हमारा बौद्ध विहार है, जो त्रिरत्न है, तो ये त्रिरत्न नाम भी कैसे पड़ा, क्या चीज़ है इसमें, और पंचशील जो उनके पास गुण थे वो क्या थे महात्मा बुद्ध के पास? उनके पास करुणा थी और ध्यान, प्रज्ञा, प्रेम, प्रज्ञा, करुणा, वासनाएं समाप्त थी। वासनाएं समाप्त है। तो आप कब से मानते हैं महात्मा बुद्ध को? हम तो छोटे छोटे थे तभी से मानने अरे लगे वाह, हैं। बहुत बढ़िया। तो जब से बाबा साहेब ने ये धर्म स्वीकार किया तब से मानते हैं। तो अभी आपके पास कोई ऐसी महात्मा बुद्ध का गुण या कोई पावर आई जिससे आप समाज को कुछ संदेश दें संसार को? पावर क्या आएगी? पावर उसमें क्या है? हम अपने आप को ठीक करेंगे तो पावर है, समझ लो। हम अपने आप को उनके स्वाधीन करेंगे तो हमारी पावर है, समझ लो। ये थोड़े है कि हम उनको बीमार है तो उनको खड़ा करेंगे या और किसी को करेंगे, ऐसा तो नहीं कर सकते ना हम। तो आप क्या बताना चाहते हैं? महात्मा बुद्ध ने पहले बोला है कि तुम खुद चलोगे उस राह पे, जो महात्मा बुद्ध ने हमें राह बताई है उस राह पे हमें खुद चलना है। चलेंगे तभी तो हम पाएंगे कुछ, बिना चले नहीं पा सकते कुछ भी। उन्होंने ऐसे नहीं बोला कि, उन्होंने बोला है कि मैं मुक्तिदाता नहीं हूँ, मैं तो मार्गदाता हूँ। आपको मैं जो मार्ग बता रहा हूँ आप उस पे चलोगे तभी आपको कुछ मिलेगा। तो हमें उस मार्ग पे चलना है, तो हम इसीलिए प्रयास पे चल रहे, उसी कड़ी में चल रहे। 3 तरह के शिष्य थे, कौन कौन से थे वो? उनके शिष्य थे, एक तो आनंद थे और मोग्गलायन थे, नहीं महानंद थे, वो भाई थे उनके, वो भी शिष्य थे उनके। 3 शिष्य हो गए। बताएं आपके महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को क्या बताना चाहते थे, क्या ज्ञान? वही बताना चाहते थे, समता, शांत, करुणा, मैत्री और समता। इस राह पे चल के हमें जो उन्होंने बताया मार्ग, उन मार्ग पे चल के हमें वो जो भी है निर्वाण पाना है, जो भी हमारी शांति मिलेगी और ये जो दुनिया में ये है, हाँ, जो दुख है उससे निवारण होगा उन्हीं के पथ पे चल के। तो महात्मा बुद्ध क्या इस पृथ्वी पे दोबारा रिटर्न आ चुके हैं या नहीं आए हैं? कुछ है मालूम कुछ है? नहीं, वो तो निर्वाण के बाद जन्म थोड़ी हो रहा है। निर्वाण पा लिया है उन्होंने, तो निर्वाण के बाद नहीं है। नहीं, जो बोध हो जाता है तो उनका तो जन्म मृत्यु से छुटकारा हो जाता है। हाँ, तो वो मृत्यु और जन्म मृत्यु के इसमें से तो वो निर्वाण पा चुके हैं ना, उसमें से खत्म हो गया वो ना तो जन्म लेंगे, जन्म ले ही नहीं सकते वो, क्योंकि उन हाँ जन्म भी होता है, नहीं भी होता है। मृत्यु में से उन्होंने वो ले लिया है, वो नहीं जन्म सकते अभी। अब वो नहीं आएंगे? नहीं। तो अब जो मेरी तो समझ इतनी है कि वो अभी नहीं आएंगे। तो उनके गुणों से कोई इंसान तो मिल ही सकता है। हाँ, जब उनके पथ पे चलेगा तभी तो उनके गुणों पे मिलेगा। हम भी वही प्रयास कर रहे हैं कि थोड़ा तो गुण उनका हमारे इसमें आए, है कि नहीं? हम इसी के लिए आते हैं कि उनके थोड़े गुण हमारे अंदर आ जाए, शांति आ जाए, करुणा आ जाए, मैत्री आ जाए, इसलिए प्रयासरत हो रहे। तो कोई ऐसा इंसान अभी मिल सकता है, मिला हो आपको? मेरे ध्यान से तो नहीं। आपके नजर में है कोई ऐसा? ऐसा तो कोई भी नहीं है, हमारे नजर में तो नहीं है। ना हमने देखा। अब ये राम मंदिर में जाते, यहाँ जाते तो वहाँ कोई मिलता है इंसान? तो वहाँ राम मंदिर में जाते हैं? नहीं, हम तो नहीं जाते। राम मंदिर हमारे यहाँ है ही नहीं, यहाँ पे इतने में सिर्फ वो है शिव जी का मंदिर है। हम तो जाते हैं? नहीं जाते नहीं है। तो कौन से तीर्थ स्थान जाते हैं आप? हम कोई से भी, हम तो बुद्ध गया गए थे, वही तीर्थ स्थान देखा, इसके अलावा तो कुछ नहीं देखा। आप? मैं भी बोध गया गई थी, जाने का भी प्लान था अभी ये इसमें, अभी बुद्ध पूर्णिमा है ना, इसमें जाने का प्लान था लेकिन किसी वजह से कैंसिल हो गया। बोध गया गए थे। और कहीं नहीं जाते? नहीं।
अब जैसे जैन धर्म वाले हैं, जैनी लोग हैं, तो जैनी लोग कहाँ तो दूसरे इसमें तो नहीं चले जाते, वो अपना जैन धर्म में स्वीकारते हैं। उसी तरह हम भी अपना बौद्ध धर्म में जा रहे, तो बौद्ध धर्म में स्वीकार रहे हैं। तो आज जो आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं, जितने भी दर्शक हैं वहाँ, पूरे संसार सुन रहा है इस समय, आज हम एक जगह बंध चुके हैं। कहीं हम महावीर जी से बंध गए हैं, तो कहीं महात्मा बुद्ध से बंध गए हैं, तो कहीं जीसस क्राइस्ट से, जबकि तीनों एक ही कैटेगरी थे, एक ही माँ के पुत्र थे, कोई अलग नहीं थे। और उनको जो ज्ञान था तीनों को एक जैसा था, कोई अलग नहीं था, ना कम था ना ज्यादा था, इक्वल थे तीनों, और एक ही युग में आए थे, एक ही समय आए थे, तीनों समकालीन थे, कोई अलग नहीं थे। तो आज जो आप देख रहे हैं, ये जो उनके अनुयायी थे, उन्होंने उनको अलग अलग बांट दिया। जैसे अभी आपने सुना महायान, अरियान और ब्रजयान, ये उनके संप्रदाय बन गए कि ये इस संप्रदाय के, ये इस संप्रदाय, जबकि शिष्य दोनों एक की महात्मा बुद्ध के थे, लेकिन उनके जाने के बाद ये सब चेंज हो गया। ऐसे ही जितने भी संसार में अवतरण आते हैं, आदिशक्ति आती है, उनके मौजूदगी में सब एक हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो भी तीन कैटेगरी में बदल जाते हैं। जैसे महावीर जी के बाद श्वेतांबर, दिगंबर, पीतांबर हो गए, तो किसने बदला? वो महावीर जी ने तो नहीं बदला, लेकिन उनके जो शिष्य थे उन्होंने बदल दिया। क्योंकि तीन गुण होते हैं, तीन गुण होते, भागवत गीता भी तीन गुणों से बात करती है, कुरान सब भी तीन गुणों से बात करती है, बाइबिल भी तीन गुणों पे बात करती है, लेकिन बस भाषा का फर्क है, चीज एक ही है। तो एक जो है वो है सतोगुणी, एक है तमोगुणी और एक है रजोगुणी। तो यहाँ भी जो आपने जो अरियान और मायान और ब्रजयान, ये तीन गुण हैं, तीन तरह के लोग हो जाते हैं। भगवान तो सबको एक जैसा ही प्यार करता है, एक जैसा आशीर्वाद देता है। कृष्ण भगवान आए, उन्होंने भी जो बोध की बात कर रहे हैं आज, वो बोध कृष्ण भगवान ने भी दिया था, वो रासलीला में देते थे, इन्होंने ध्यान करके दिया, लेकिन इन्होंने बताया, दिया नहीं, उपदेश दिए। प्राप्त उन्हीं को हुआ था महात्मा बुद्ध को, वो दे नहीं पाए थे क्योंकि उनको अधिकार नहीं था देने का। गुरु नानक को अधिकार था, पैगंबर साहब को, लेकिन एक और दो शिष्य को दे पाए। जैसे राजा जनक से नचिकेता को दिया, बाकी को दिया ही नहीं, अधिकार ही नहीं था। ऐसे ही कृष्ण भगवान ने हजारों को दिया, गोपिकाओं को दिया, रासलीला करके दिया, मटकी फोड़ के दिया। इसको बोलते हैं आत्म साक्षात्कार, कुंडलनी का जागरण। जिस इंसान की कुंडलनी, या तो आदमी खुद तपस्या करके, जैसे महात्मा बुद्ध ने खुद तपस्या की और उन्होंने उसको अपनी कुंडलनी को प्राप्त किया, उससे मिलन किया। जो कुंडलनी से मिल लेता है वही इंसान भगवान का रूप होता है और भगवान का अवतरण। अवतरण क्या कहते हैं? आवरण। आवरण मीन्स जैसे माँ से बच्चा पैदा होता है तो उसका आवरण, उसका गुण, माँ के जिन्स उस बच्चे में होते हैं, इसको बोलते हैं आवरण। इसका नाम दूसरा दे दिया अवतरण। तो अवतरण का बच्चा अवतरण जैसा ही होगा। जैसे पेड़ है आम का, तो आम ही तो आएंगे, जामुन तो नहीं आएगी, जामुन के पेड़ पे जामुन आएगी। आज बच्चे हैं वो बीमार पैदा हो रहे हैं, कहां से आ रहे हैं? उसकी माँ और पिता उस समय जब जन्म लेते हैं ऐसा कार्य करते हैं, ऐसा झूठ बोलते हैं, ऐसे गलत लोगों का धागा लेते हैं, तो बच्चा बीमार जन्म से ही होता है, इसको कोई बदल नहीं सकता। ऐसे ही महात्मा बुद्ध ने जो बात की थी बहुत ऊंचे लेवल की थी, लेकिन उस बात को कोई भी उनका शिष्य मानने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि बेचारे वो सब मेहनत करते हैं, गया जी जाते हैं, बौद्ध का जो बौद्धिक पेड़ था उस पर देखते हैं, नेपाल जाते हैं, लुम्बिनी मंदिर है, वहां पे जाके देखिए महात्मा बुद्ध का बहुत बड़ा मंदिर है। तो वहां क्या है? वहां उन्होंने बना तो दिया, लेकिन उन्होंने जो पंचशील बात करी थी, अभी भी एक बिटिया थी, उन्होंने आपने सुना होगा पंचशील की बात, उनको भी नॉलेज नहीं थी बेचारे को इतनी, क्योंकि यहाँ लोग पढ़ते और पढ़ाते हैं, बस ये कहते हैं ये हमारे गुरु जी, ये इमाम साहब हैं, ये हमारे हैं, और ये जो गोवर्धन पर्वत है ये हमारा है। अरे भाई तुम्हारा कैसे हो गया? तुम्हारा नाम लिख रहा है क्या वहां है? अरे जो गीता में बोला उसे तो कोई सिद्ध करता नहीं, संसार का एक भी इंसान सिद्ध नहीं करता, एक भी महंत सिद्ध नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि पढ़ा और पढ़ाया और पैसे लिए, कथा करी, पैसे लिए, बात खत्म। हम उस इंसान को सबसे बड़ा मानते हैं जो इंसान मंत्र दुनिया के सामने दे या
अपने हाथ को घुमा के और किसी की बीमारी या किसी की ग्रह को बदल दे, वो महात्मा बुद्ध है। महात्मा बुद्ध इस धरती पर आ चुके हैं, लेकिन अब के अकेले महात्मा बुद्ध नहीं है, बहुत सारे महात्मा बुद्ध हैं और उनको ज्ञान है। जैसे महात्मा बुद्ध को ज्ञान था, अगर हम उनकी उपासना करते, किसी की भी आप उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, तो उनका गुण आपके अंदर होना चाहिए। अगर ये गुण हमारे अंदर नहीं आता है तो हम उस भगवान के पुजारी पक्के नहीं हैं, हम कच्चे पूजा करते हैं। पूजा उनकी करते हैं, झूठ वैसा ही बोलते हैं जैसे दुनिया बोलती है। पूजा कृष्ण की करते हैं, तंबाकू वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं। जैनियों की महावीर जी की पूजा करते हैं, दान की बात करते हैं, लेकिन दुनिया भर से हम नाजायज पैसा लेकर भंडारा लगाएं, मंदिर बनाए, उससे फायदा क्या है? अरे इंसान को मंदिर बना दो, इंसान को वो चीज दीजिए जो आपके ग्रंथ में लिखी है। आत्म साक्षात्कार हर ग्रंथ में लिखा है, सेल्फ रियलाइजेशन हर ग्रंथ में लिखा है। कोई भी ग्रंथ उठा लीजिए दुनिया का, हर ग्रंथ में लिखा है। हम देवबंद गए थे तो वहां पे जो दारुल उलूम है, वहां पे हर ग्रंथ की पुस्तक रखी हुई थी, हर ग्रंथ की। तो जब ये धर्म अलग है तो लाइब्रेरी में सारी पुस्तक क्यों मिलती है? फिर तो एक ही पुस्तक रखो ना, एक का ज्ञान रखो। अरे जो प्रजा में घूमता है वही तो फकीर बनता है, जो पब्लिक में जाता है उसके अंदर अहम और अहंकार टूटता है। क्योंकि जब वो भिक्षा मांगता है, ये भिक्षा जो मांगते थे वो इसलिए मांगते थे कि आदमी उस इंसान के अंदर मैं ना रहे और मेरा ना रहे, ये खत्म हो जाए। तो ये तभी टूटता है जब हमारे पर मुसीबत पड़ती है। फिर हम किसी भी मजहब का आदमी हो, कोई डॉक्टर हो, तुरंत हाथ जोड़ लेते हैं कि देखो जी आप तो भगवान के पुजारी हैं, मेरे मरीज को जरा ठीक से देखो। कोई नहीं कहता कि नहीं मैं क्यों हाथ जोड़ूंगा, मैं तो महात्मा बुद्ध को मानता हूं, मैं महावीर जी को मानता हूं, मैं श्री राम को मानता हूं। अगर मुस्लिम भी डॉक्टर है और वो अच्छा डॉक्टर दवाई दे रहा है तो हम तुरंत हाथ जोड़ लेते हैं, देखो जी आप तो बहुत अच्छे हैं और मेरे बीमार को देखो, बच्चा ठीक हो गया। तो वहां कहां चले जाते हैं धर्म, कहां चले जाता है मजहब, कहां चले जाते हैं पैगंबर, कहां चले जाते हैं महावीर जी और महात्मा बुद्ध? अरे भाई सब एक ही है, अंदर कुंडलनी है, उस कुंडलनी को जागरूक कर लीजिए। आप में ही महात्मा बुद्ध है, आप ही महात्मा बुद्ध की बहन है, आप ही महात्मा बुद्ध की मां है। क्योंकि जो बड़ी है बुजुर्ग है वो मां है, जो छोटी है वो बहन है, वो भाई है। तो ये जो सब चीज चल रही है, अभी हमें माता जी कुछ बता रही हैं, जरा उनसे सुनना चाहते हैं। सब एक ही है, सारे जितने धर्म के लोग हैं सारे एक ही है, लेकिन सब एक कहाँ होते? ना बुद्ध विहार में आते हैं, ना बुद्ध को मानते हैं। हम जैनी को नहीं मानेंगे, हम वहाँ उनको भोले बाबा को नहीं मानेंगे, हम ना राम को माने, ना वो राम वाले हमारे बुद्ध के पास आते हैं। तो ये सबने किसने बांटा है? हम सबने बड़े बड़े जो लोग हैं उन्होंने ही तो बांट रखा है और बढ़ गए हैं इसी में। अब हम सबको एक कर रहे हैं। हमारे यहाँ मुस्लिम भी है, हमारे यहाँ विश्व निर्मल धर्म जो स्थापित हुआ है, संसार में एक रिलीजन रहेगा भविष्य में। अभी ये चारों तरफ हाहाकार हो रही है, ये चलेगी और ये हमने ही बुलवाई है कि भाई जल्दी आओ, जब ये भगदड़ मचेगी तो जो बचेंगे वो सब इकट्ठे हो जाएंगे। क्योंकि मुसीबत में सब एक हो जाते हैं, लेकिन ऐश आराम में भाई भी बहन से अलग हो जाता है, बेटा भी बाप से अलग हो जाता है। पैसा ऐसी चीज है, हमारे पास कुछ कम हो जाती है तो हमारा ना भाई होता है, ना कोई, ना बेटा भी नहीं होता। कोई भी दो रोटी देने के लिए तैयार नहीं होता। जब हमारे पास रहेगा तो ओ मेरी मम्मी है, मेरे पापा है, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, ये आजकल ये सब चल रहा है। आप क्या बताएंगे इस बारे में? कि पैसा बड़ी चीज है? हाँ, पैसा तो इंसान से बड़ी चीज है, क्योंकि वो पैसा ही है कि इंसान को इंसान नहीं समझता है। और ये पैसे की वजह से ही जो जिसके पास ज्यादा पैसे है उसके पास ज्यादा पावर है, जिसके पास पैसा नहीं है वो बेचारा गली कुचे में घूम रहा है, मेहनत कर रहा है। और क्या, पैसा ही सबसे बड़ी ये है दुश्मन इंसान की। तो रईस कौन होता है? रईस जिसके पास पैसे ज्यादा है वही तो रईस है। कौन रईस होता है? रईस तो अडानी अंबानी क्या है, गरीब है अमीर है। वो तो दिल का अमीर है हाँ, ना, गरीब दिल का अमीर है, लेकिन जिनके पास पैसा है वो गरीब है अमीर है, अपने बच्चों में शाम को खुशी रहता है, खुश रहता है।
तो अमीर पैसे से गिना जाता है। हाँ बिल्कुल, इसके पास बहुत सारा पैसा है, वो तो पैसों से गिना जाएगा। तो मैं आज गरीब और अमीर पे बात कर रहे हैं। मैंने बहुत छोटी बस्ती में गया जहां बेचारे सुबह निकलते हैं, शाम को जो मजदूरी मिलती है उसमें रहते हैं। और उनके घर में जब मैं घूमता था, जबकि 25-30 गज का मकान था, कई तो बेचारे किराए में रहते हैं झोपड़ी में, तो वहां देखा कि उनके घरों में कोई दवाई नजर नहीं आई। जबकि बड़ी बड़ी कोठी में मैं जाता हूं जहां 3 लंबी कार होती हैं और घर में 4 गुरुजी आते हैं और हर तरह की कैटेगरी के आते हैं। वहां पे मैंने देखा कि उनके स्टोर में क्या, टेबल पे क्या, हर जगह दवाई की इतनी शीशी रखी रहती है, इतनी टैबलेट पड़ी रहती है। तो मैं कभी कभी पूछता हूँ कि मैं झुग्गी में वहां गया था, एक गरीब बस्ती में, वहां पर इतना नहीं था बोलबाला, आपके यहाँ क्यों रखे हैं? कह रहे जी क्या करें, रात को एक तो नींद नहीं आती और एक शुगर बहुत ज्यादा है और दूसरा बच्चों में कलेश इतना रहता है कि बस बीपी हाई रहता है या लो रहता है। तो मुझे लगा कि गरीब ये लोग हैं जहां सबसे ज्यादा दवाई रखी है। और जो गरीब बस्ती जिसको बोलते हैं, मैं उसको बोलता हूं रईस बस्ती। रईस धनवान कैसे? उनके यहाँ तो दवाई आती ना, बीवी में मियाँ जी में झगड़ा होता इतना, कभी कभार होता सब जगह, लेकिन वो सुलट जाता है, पड़ोसी अड़ोसी आके उसे समझा देते हैं, चाहे औरत हो या आदमी हो, तो शांत हो जाता है। वहां 100 नंबर पे सीधा फोन जाता है, डबल MA का भी जाता है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, सबका 100 नंबर पे पुलिस को फोन जाता है। तो जिस घर में 3 आदमी आते हैं वो सबसे ज्यादा गरीब है। कौन? डॉक्टर, दूसरे ज्योतिषी और तीसरी पुलिस। जिस घर में ये लगे रहते हैं वो घर आज सबसे ज्यादा गरीब हैं। और रईस वो हैं जिनके यहाँ डॉक्टर नहीं जाता रोजाना, पुलिस नहीं जाती है, और तीसरा जो ज्योतिषी है वो उस घर में कभी घुसता ही नहीं, क्योंकि वहां पैसे ही नहीं है। तो ज्योतिषी लेगा क्या? ग्रह तो उन्हीं पर चढ़ाएगा उतारेगा जहां से पैसे मिलेंगे। तो रईस और गरीब की परिभाषा ये है हमारे विचार से, हमारे शब्दों से, क्योंकि हम गरीब बस्ती में भी जाते हैं, विश्व निर्मल धर्म को सबको बताते हैं कि भाई आप महात्मा बुद्ध को मानो, सनातनी हो, श्री राम को मानो, लेकिन जिस इंसान के अंदर राम का गुण होगा उसको लंग्स की बीमारी नहीं होगी। यह विश्व निर्मल धर्म सिद्ध करता है। और जो महात्मा बुद्ध को मानने वाले हैं उनके अंदर कभी माइग्रेन की बीमारी नहीं होगी, टाइम पे सोएगा, टाइम पे उठेगा। ये महात्मा बुद्ध का गुण है। अगर ये नहीं है तो हम महात्मा बुद्ध को भी नहीं मानते। बेशक मंदिर जाओ, उससे क्या होगा? उनका गुण तो आना चाहिए, और गुण कुंडल नहीं देगी। महात्मा बुद्ध इस युग में, जो अब सतयुग चल रहा है, कलयुग समाप्त हो चुका, जो कल्कि का अवतार आया है, श्री माता जी निर्मला देवी का, जो पहले कभी पार्वती आई, कभी यशोधरा आई, कभी सीता आई, कभी वैष्णो देवी आई, इस बार क्योंकि जब धर्म घटता है धर्म बढ़ता है, तो भगवान को इस धरती पर शरीर धारण करना पड़ता है। महात्मा बुद्ध आ चुके हैं, साधारण कपड़ों में गृहस्थी में घूम रहे हैं, कैसे पहचानोगे? लेकिन जो आत्म साक्षात्कारी स्त्री पुरुष है संसार में, वो महात्मा बुद्ध को 1 मिनट में पहचानेगा। हम 100 आदमी इकट्ठे कर दीजिए, हम 5 मिनट में बताएंगे ये महात्मा बुद्ध है, ये उनके गुणों से पूर्ण है, ये दुनिया का कल्याण करेगा, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। गुण तो किसी में भी हो सकता है। जैसे माँ बाप का गुण एक बच्चे में होता है, ऐसी वो हमारे महान है। मैं महात्मा बुद्ध को मानता हूं, श्री कृष्ण को भी मानता हूं, लेकिन अंदर मानता हूं, शरीर के अंदर मानता हूं, और शरीर के अंदर भी मुलाकात करता हूं। मुलाकात जब होती है तो जो आप मंत्र लेंगे, इस शरीर में हर देवता वास करता है। महात्मा बुद्ध करते हैं, श्री राम करते हैं, शिव जी करते हैं, लक्ष्मी करती है, गणेश करते हैं। कौन नहीं करता? जो इंसान इन डाइटिन के खिलाफ काम करता है, ऐसे लोगों को ही बीमारी लगती है। कैंसर उन्हीं लोगों को होता है जो गणेश जी के, बाला मर्दाना, हसन हुसैन के खिलाफ काम करते हैं मुसलमानों में। संसार का कोई आदमी प्रूफ नहीं करेगा। आप ज्ञानेश्वरी पढ़िए, नाड़ी ग्रंथ पढ़िए, आपको ज्ञान हो जाएगा कि मैं कितना गलत और कितना सही हूं।
भागवत गीता पढ़िए, आप सबको प्रणाम करेंगे, लेकिन जो शुद्ध होगा, जिसको बोध है, आत्मा का ज्ञान है, प्रकृति का ज्ञान है, तो उसके अनुकूल ये प्रकृति पांचों तत्व दवाई का काम करते हैं। धरती, आकाश, पानी, हवा और अग्नि। जब बोध हो जाएगा तो आपको दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप हवा से ठीक होंगे, धरती पे बैठने से ठीक होंगे, आकाश को देखने से ठीक होंगे। ये विश्व निर्मल धर्म सिद्ध करता है। ये सतयुग चल रहा है और हमने 1 लाख रुपए आज महात्मा बुद्ध जयंती पे दुनिया को घोषणा की है कि जो हमारे 5 सवालों का उत्तर दे दे वो 1 लाख रुपए का चेक ले सकता है। संसार का कोई भी इंसान, चाहे वो महात्मा बुद्ध को मानता है, श्री कृष्ण भगवान को मानता है, चाहे पैगंबर को मानता है, चाहे वाहिगुरु को मानता है। और पहला सवाल है आत्म साक्षात्कार क्या है, जिसको हो जाए तो कैसा होता है। दूसरा है जब कयामत चलेगी, हाथ और पैर शहादत देंगे, जबान बंद हो जाएगी। और तीसरा है डाउट नॉट सेल अडल्ट्रस आइस। और चौथा है दसम द्वार क्या होता है, और जिस समय वो दसम द्वार प्राप्त हो तो क्या हो जाता है इंसान का, कैसा होता है। और अगला है कि पॉजिटिव एनर्जी से नकली मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और नकली गुरु को कैसे पहचाने। ये 5 सवाल हैं। दुनिया का कोई भी इंसान हमारे सतयुग टीवी पे आकर के इनका उत्तर दुनिया के सामने वैज्ञानिक तरीके से दे, थ्योरी से नहीं, प्रैक्टिकल दे, जनता के सामने, वो 1 लाख रुपए का इनाम पा सकता है। ये आज हम महात्मा बुद्ध की जयंती पर ऐलान कर रहे हैं दुनिया को। कोई भी दुनिया का आदमी आकर के दे, फिर हम मानेंगे कि महात्मा बुद्ध के मानने वाले वास्तव में पक्के हैं और प्रैक्टिकल हैं। जैन को मानने वाले प्रैक्टिकल हैं, श्री कृष्ण को मानने वाले प्रैक्टिकल पे, लेकिन उस पर अभी तक मिला नहीं, 3 महीने हो गए। तो आज सबको, पूरी दुनिया को ऐलान है ये, क्योंकि हमने कुरान को भी स्टडी किया है, बाइबल को किया है, हर मजहब को किया है, हर जितनी गुरु और के गुरु और ए गुरु और कथावाचक है, सबको हमने चेक कर लिया है, तब जाकर के ये बात हमने उठाई है। और सतयुग टीवी आज दुनिया के सामने खड़ा है, लेकिन दुनिया वाले कोई आने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि सत्य के सामने कोई लाखों में एक बिरला होगा जो खड़ा हो सकता है, बाकी नहीं खड़े हो सकते। क्योंकि आजकल सबने धर्म तो बना लिए, लेकिन अपने धर्म का बोध नहीं, किसी को ज्ञान नहीं है। कथा है बस, किताब छापी, किताब बेची, पैसे लिए, मंदिर बना दिया। अरे भाई, मंदिर तो इंसान को बना दो। महात्मा बुद्ध ने तो राजपाट छोड़ के खुद को मंदिर बनाया था, ज्ञान प्राप्त किया था। बात लग गई थी कि जो मुर्दा है कैसे जा रहा भाई, नुके जी प्राण निकल गए, ये हमारा भी है। हाँ बिल्कुल होगा। नुके ये कुबड़ा आदमी कैसे जा रहा लकड़ी से, तिरछा बंका हो गया कि तुम भी हो गए। इसलिए उन्हें मजबूरी में फकीरी लेनी भी, मजबूरी में तपस्या करनी पड़ी, मजबूरी में वो भगवान को खोजने लगे, प्रकृति को खोजा। उन्हें ज्ञान देने वाला कोई नहीं था। जिनको ज्ञान देने वाले थे उन्होंने समझाया। इस बार जो अवतार आया है कल्कि का, उन्होंने ज्ञान दिया है कि बर्फ से आप ब्लड कैंसर को ठीक करिए, अगर बॉडी का कैंसर है तो मोमबत्ती से ठीक करिए। ज्ञान दिया और हमने उसको आजमाया। तब हमने बोला कि यही अवतार है, अब यही कल्कि का अवतार है और दुनिया के सामने चैलेंज है। क्योंकि उन्होंने जो उनके पास गुण था वो हमें दिया, हर अवतरण ने दिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे आए, जैसे महात्मा बुद्ध आए, विवेकानंद जी आए, वो दे नहीं पाए। उनको खुद को ज्ञान था, बताते थे। ये जो अवतार आया है, नया महाअवतार जो के रूप में, स्त्री के रूप में आया, इन्होंने ज्ञान दिया। क्योंकि उनके संतान पूरी दुनिया है, हर इंसान उनका बच्चा है। इसलिए उन्होंने कहा कि हर इंसान में एक राक्षस और एक देवता है, तो देवता को बचाना, राक्षस को मारना, कितना बड़ा काम है। ये कोई देवी कर सकती है, आदिशक्ति कर सकती है, पुरुष के बस की नहीं। देवता तो एकदम साफ करेंगे एक तरफ से, लेकिन उन्होंने ही, कुंडली का जागरण वास्तव में बहुत कठिन है। अभी भी आप किसी से बात करोगे तो हाथ जोड़ लेता है कि जी बस ये बात मत करो, मेरे बस की नहीं। लेकिन ये इतना आसान है, 5 मिनट में मिलता है। अगर आदमी सच्चा है तो 3 मिनट में ही मिलता है, मास्टर बनता है। और झूठा बेईमान है तो उसे टाइम लगता है, साल, 2 साल, 6 महीने।
ज्यादा भी लग जाता है। लेकिन इसमें अब सहयोग में एक बच्चा भी गुरु होगा, एक स्त्री भी गुरु भी होगी, एक पुरुष भी गुरु होगा, और सच्चा गुरु होगा जो इंसान को अपने जैसे को, दूसरे को अपने जैसा बना ले। इसको बोलते हैं सदगुरु। और मंत्र से नशा छुड़ाएगा, मंत्र से बीमारी को ठीक करेगा। ये पंचशील की जो महात्मा बुद्ध ने बात करी थी, ये 5 गुण जिसके पास है वो बादशाह है, वही राजा है और वही अवतार है। अब साधारण कपड़ों में गृहस्थी में आपको महात्मा बुद्ध टकराएंगे। जब ये आपको हाथ पे ब्रह्म शक्ति आए और जिससे बात करें और पूरी बॉडी में ठंडा शुरू हो जाए, समझिए कि महात्मा बुद्ध ही हैं। यही महात्मा बुद्ध की माँ है जिसके अंदर से ये आ रहा है। अगर वो लड़की से आ रहा तो वो महात्मा बुद्ध की बहन है, बेटी है। अब महात्मा बुद्ध इस धरती पर सब आ चुके हैं, लेकिन पहचानने वाले कोई बिरले हैं संसार में। हर एक नहीं पहचान सकता, क्योंकि रिटर्न होते हैं। 84 लाख योनि ऐसी नहीं बन गई है। सब जब प्राण छूटते हैं तो इस ब्रह्म शक्ति से आप पहचान सकते हैं कि ये अर्थी उठी है, प्राण लिकड़े, ये लटक गया या मोक्ष को प्राप्त कर गया। लेकिन ये केवल एक आत्म साक्षात्कारी पहचान सकता है, सब नहीं पहचान सकते। क्योंकि जब आत्मा परमात्मा से मिलती है तो आप भगवान से किसी भी टाइम उठ के बात कर सकते हैं और वो आपको पूरी रक्षा करेगा। आने वाले वायरस में ये ब्रह्म शक्ति काम करेगी। कोई दुनिया का डॉक्टर नहीं कर पाएगा, कोई गुरु नहीं कर पाएगा। जो महात्मा बुद्ध के गुणों से उत्प्रोत होगा, श्री कृष्ण के उत्प्रोत होगा, राम के गुणों से होगा, ऐसे लोग बचा सकते हैं खुद को भी, दूसरों को भी मदद कर सकते हैं। तो आज हम सतयुग टीवी पर जो महात्मा बुद्ध के बारे में बातचीत हुई, ये आज हम सबको बताना चाहते हैं कि महात्मा बुद्ध आ चुके हैं, महावीर जी आ चुके हैं, जीसस क्राइस्ट आ चुके हैं, सब रिटर्न हो चुके हैं। क्योंकि आदि शक्ति का अवतार जब आता है तो सभी देवता गंधर्व इस धरती पर आना चाहते हैं। अगर आदि शक्ति नहीं आए तो फिर देवतान के साथ तो कोई कोई बिरला ही आता है, क्योंकि वो तो अपने धनुष बाण से और तलवार से साफ कर देते हैं मामला, ज्यादा नहीं चलने देते। ऐसे ही जो धर्म का आदमी होता है आज दुनिया में, उसकी किसी से पटती नहीं है, अधर्म से तो पटती ही नहीं है, और धर्म से एकदम मेल होता है। ये एक नई शिक्षा, नई नॉलेज है, नया ज्ञान है। तो आज जो भी संसार में कोई भी इस ज्ञान को लेना चाहता है, वो सतयुग टीवी खोले अपने YouTube पर और दोनों हाथ खोल के पूछे कि भगवान का अवतार आ चुका है, महात्मा बुद्ध आ चुके हैं। दोनों हाथों पे अगर हल्का हल्का ठंडा आता है तो आपकी कुंडली शक्ति बता रही है कि वो आ चुके हैं, और अगर ये नहीं आए तो फिर वो नहीं आए हैं। ये पहचान है, इसको बोलते हैं आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन। हाथों पे रूहू, दसम द्वार, ये प्रैक्टिकल है। तो आज हम अपनी वाणी को यही विराम देते हैं और अगले सेशन में आगे बात करेंगे कि महात्मा बुद्ध ने क्या क्या शिक्षा दी थी लोगों को, और कितने लोग उनको उन शिक्षाओं को मानते हैं या चलते हैं और कितने नहीं चलते हैं। नमस्कार सभी दर्शकों को, देखते रहिए सतयुग टीवी।